नमस्कार, मैं हूं आशा बंसल, रेकी ग्रैंड मास्टर एंड हीलिंग थेरेपिस्ट। आज की वीडियो है भगवत गीता के एक ऐसे श्लोक के बारे में जिसमें कि एक ऐसा मंत्र है जिससे कि हम कितने भी चाहें दुखी हों, अशांत हो, हमें तुरंत शांति मिलती है और हमारा दुख दूर होता है। भगवत गीता एक अनुपम ग्रंथ है जिसमें कि हमारी समस्या कितनी भी बड़ी हो, अर्जुन से ज़्यादा बड़ी समस्या तो किसी की नहीं हो सकती, और चाहे इससे भी बड़ी कोई समस्या हो, सबका समाधान भगवत गीता में बहुत सरल भाषा में बताया गया है। तो सबसे पहले तो हमें अध्याय 2 अगर आपने पढ़ा होगा तो उसका एक श्लोक है, अध्याय 2 का 14वां श्लोक। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय सुख दुखदा शीतोष्ण आगमापायिनो अनित्य तितिक्षय भारते। ये ही एक ऐसा श्लोक है जिसमें कि हमारे ये छिपा हुआ है, एक मंत्र है, छिपा हुआ है वो राज जिसमें कि हम कभी दुखी नहीं हो सकते। इसका मैं आपको हिंदी में बताती हूँ। हे अर्जुन, हे कौन्तेय, ये संसार की ये परिस्थितियाँ, घटनाएं, मात्रा स्पर्शास्तु मतलब जो हम देख रहे हैं इंद्रियों से, इन पदार्थों को, इन घटनाओं से, ये सब आने जाने वाला, सुख और दुख यानी गर्मी और सर्दी की तरह आने जाने वाली हैं ये सारी घटनाएं जीवन की। सारे लोग, हर पल बदल रहा है यहाँ संसार, तुम इनको सहन करो। हे अर्जुन, ये संसार की सारी चीज़ें आने जाने वाले हैं, सारे सुख दुख इनको सहन करो। हकीकत में ये मंत्र है आगमापायिनो अनित्य, यानी ये आने जाने वाले हैं। जब इंसान दुख में होता है तो उसे लगता है मेरा दुख नहीं जाने वाला। कभी भी किसी दुखी इंसान से पूछना, वो यही कहेगा, नहीं, मुझे नहीं लगता कि मेरा दुख कभी कम होगा। और अर्जुन ने भी यही कहा था श्री कृष्ण से कि आप कह रहे हो कि हे अर्जुन युद्ध करो, तुम जीतोगे। तो फिर भी उसके बाद उन्होंने कहा कि अगर मैं जीत भी गया तो भी मेरा ये दुख कि मैंने ये सब हासिल किया, इतने लोगों को मारकर, ये दुख मेरा नहीं जाएगा। क्योंकि जब ज़्यादा दुख में होता है इंसान, आप लोगों का भी अपने जीवन का अनुभव होगा, उसे ऐसा लगता है ये दुख कभी नहीं जाएगा। तो यही वो मंत्र है आगमापायिनो अनित्य, कि ये आने जाने वाले हैं, संसार के ये दुख और सुख आने जाने वाले हैं। आगमापायिनो अनित्य का अगर आप जब भी करना चाहो 21 डेज़ तक, कितनी भी आप किसी मुसीबत में, दुख में फंसे हुए हो, साथ में ये याद रखना आगमापायिनो अनित्य के साथ कि ये जाने वाला है। आपका ये जो दुख है ये जाने वाला है, क्योंकि सारे दुख और सुख आने जाने वाले हैं। तो इसके आपको बहुत बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। लेकिन इस चैंटिंग को आप डेली कम से कम 7 मिनट करें 21 दिन तक। आगमापायिनो अनित्य ये एक ऐसा मंत्र है, और माइंड में इसके अर्थ को रखें कि ये जाने वाला है, ये जो दुख है, मेरा कष्ट है, ये जाने वाला है। बहुत ही ज़्यादा पावरफुल मंत्र है ये, एक शब्द का मंत्र है आगमापायिनो अनित्य। और संस्कृत के श्लोक जो है अध्याय 2 का 14वां श्लोक, उसका ही ये एक शब्द है। लेकिन बहुत लोगों ने इस शब्द को एक मंत्र की तरह जब यूज़ किया और माइंड में रखा कि हाँ ये आने जाने वाले हैं सुख दुख, मेरा दुख भी जाएगा, तो इतने पॉजिटिव रिजल्ट्स आए उसके। देखिए, भगवान श्री कृष्ण ये भी कह सकते थे कि मैं तुम्हारे दुख को ख़त्म करूँगा, या नहीं, उन्होंने कहा है अर्जुन, ये सुख और दुख आने जाने वाले हैं, इनको सहन करो। सहन करने का जो मतलब है वो है उनको एक्सेप्ट करो, क्योंकि सुख और दुख ईश्वर ने भी एक अवतार के रूप में जन्म लिया, उनके जीवन में भी आए, ये नेचुरल है। जब संसार हर पल बदल रहा है और संसार की चीज़ों को यही मात्रे स्पर्शास्तु कौन्तेय, उसका यही अर्थ है, जिन चीज़ों को, घटनाओं को हम देख रहे हैं इंद्रियों से, संसार के पदार्थों को, वो सब बदलने वाले हैं, हर पल बदलने वाले हैं। तो ये आने जाने, सुख और दुख भी आने जाने वाले हैं, तो तुम इनको सहन करो। जब भी कोई मुसीबत आती है
मन बहुत उद्विग्न और परेशान होता है तो हम विश्वास कर लेते हैं कि अब तो ये मुसीबत नहीं जाएगी, और यही कारण होता है कि हम और बहुत सारी मुसीबतों में फंस जाते हैं। कहते हैं कि मुसीबतें बहुत सारी मुसीबतों को साथ लेकर आती हैं। ऐसा कुछ नहीं है, वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि उस वक्त हम बहुत दुखी हो जाते हैं, और दुखी रहने से क्या होगा, निगेटिव थिंकिंग से क्या होगा, आप समस्या के समाधान तक नहीं पहुंच पाओगे। कभी भी एक दुखी इंसान एक अच्छा डिसीज़न नहीं ले सकता। एक दुखी इंसान के कोई अच्छा किसी के बारे में नहीं सोच सकता। वो नहीं सोच सकता कि किसी को माफ़ किया जा सकता है, नहीं, वो बदला लेने की ही सोचेगा। जब निगेटिव थिंकिंग हमारे अंदर चलती है तो हे अर्जुन, ये सुख और दुख आने जाने वाले हैं, तुम इनको सहन करो, एक्सेप्ट करो। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको बता रही हूँ ताकि आपको ये अच्छे से समझ जाए। मान लीजिए एक छोटा बच्चा जो बॉटल से दूध पीता है, कांच की बॉटल है, और वो उसके हाथ से गिर गई और बॉटल अब टूट गई, दूध बिखर गया, बच्चा पास में ही खड़ा है। अब क्या होगा कि अब माँ के ऊपर डिपेंड है कि वो इस चीज़ को और भी बढ़ा सकती है। अगर वो चिल्ला के कहेगी ये क्या किया, बहुत दुखी होगी, तो बच्चा भी डर जाएगा और हो सकता है उसके पैर में कांच लग जाए। लेकिन अगर वो समझदार है तो उसे पता है क्या करना है, वो बिल्कुल अब कुछ नहीं कहेगी, बच्चे को एक तरफ बिठाएगी और कांच के टुकड़ों को उठाना शुरू करेगी। जो घटना थी अब घट चुकी। आपके जीवन में कितनी भी बड़ी मुसीबत हो, घटना हो, जिसे आप याद कर रहे हो या चल भी रही हो, अब वो हो चुकी है। अब तो कांच के टुकड़ों को ही उठाया जाए, यानी उसको एक्सेप्ट किया जाए। कांच के टुकड़ों को उठाना, उसको एक्सेप्ट किया जाए। हो गई, हो जाती है। और कभी भी एक बात आप याद रखना कि जो हो चुका है ना, उसको समझना चाहिए ये होना ही था, ये होनी थी, इसको कोई नहीं टाल सकता था। जो हो चुका वो होनी थी, उस पर बार बार दुखी होना या मनन करना बिल्कुल मूर्खता है, एकदम बेकार की बात है। तो भगवद गीता का ये श्लोक आपके जीवन में बहुत बड़ा काम कर सकता है अगर सच्चे अर्थों में आप इसको समझ गए हो कि किस तरीके से जब दुख आते हैं तो उनमें हमें क्या रिएक्शन करना चाहिए। जिस तरीके से गर्मी और सर्दी आती है, तो सर्दी आने पर तो क्या हम रोने लगते हैं? नहीं, हम सर्दी का इंतज़ाम करते हैं, स्वेटर पहनते हैं और कुछ करते हैं, और ऐसे ही गर्मी का भी इंतज़ाम करते हैं। ऐसे ही सुख और दुख हैं, उनके बारे में हम मनन करें, सोचें, उसकी समस्या के समाधान तक पहुँचें। लेकिन ऐसा नहीं कि कुछ लोग बहुत बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं दुखों में, और सुखों में और बल्कि बहुत हाहाकार करके रोने लगते हैं दुखों में, और सुखों में इतने घमंडी हो जाते हैं कि वो किसी को कुछ भी कह देते हैं। ये दोनों ही परिस्थितियाँ गलत इसलिए हैं क्योंकि ये आने जाने वाले हैं। सुख भी आएगा, दुख भी आएगा, और ये जाएंगे भी हर हाल में। तो इस मंत्र को आप ज़रूर जप कर देखें, सिर्फ 5 मिनट के लिए, 21 डेज़ तक। अगर आप किसी मुसीबत में फंसे हैं तो किस तरीके से उससे आप बाहर आते हैं। मंत्र सिर्फ एक शब्द का है, आगमा पाइनो अनित्या। और अध्याय 2 के इस 14वें श्लोक का जो पूरा अर्थ एक बार मैं फिर बता देती हूँ। हे अर्जुन, हे कौन्तेय, ये सुख और दुख आने जाने वाले हैं, इनको सहन करो, यानी इनको एक्सेप्ट करो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको शेयर करना, लाइक करना, और जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब करना। जो लोग रेकी सीखना चाहते हैं या अपनी हीलिंग करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं कि हम डॉक्टरों से बचें और अपनी हीलिंग खुद करें, तो वो हमें व्हाट्सएप पर कमेंट कर सकते हैं। हीलिंग का सिर्फ 2 डेज़ का कोर्स है ऑनलाइन। ऑफलाइन भी आप सीख सकते हैं, लेकिन हमारा सेंटर दिल्ली में है। जो लोग दिल्ली से बाहर के हैं वो सब ऑनलाइन ही सीखते हैं। तो अपनी हीलिंग करना आप सीखें। वैसे भगवद गीता का एक एक श्लोक आपको हील करता है। उनके अकॉर्डिंग अगर जीवन को बनाया जाए
तो शायद आपको कभी भी किसी की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी की भी, ना डॉक्टर की, ना गुरु की, ना किसी की भी, क्योंकि एक एक चीज़, एक एक शब्द एक मंत्र के बराबर है। और एक एक शब्द का जो अर्थ है वो भी, जब भी आप भगवद गीता पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारे, हर बार एक नया अर्थ मिलेगा भगवद गीता का। और तुम्हारे जीवन से जुड़ी हुई बातों का जब समस्या का समाधान आप देखोगे भगवद गीता में तो आप हैरान रह जाओगे। लेकिन नियमित रूप से आप इसका अगर पाठ करें तो बहुत अच्छी बात है। तो नमस्कार, मिलते हैं अब किसी नई वीडियो में।